हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हमने प्रीवियस वीडियो में अपना प्रॉमिसरी नोट का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि हमने ऑलरेडी उस वीडियो में कवर कर लिया, जिसमें हमने देखा प्रॉमिसरी नोट क्या होता है और साथ ही साथ उसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं और कौन कौन से एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट में होने चाहिए। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे कैरी ऑन कर रहे हैं और आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर बीकॉम पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस में जो है नेगोशिएबल एक्ट को इंक्लूड किया गया है, वो कवर हो रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, जिसमें सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर एक प्रॉपर फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है जिसमें प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 3 आपके मेजर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। या फिर आपसे इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो उस सिचुएशन में भी आपको इन दोनों की चीज़ों की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉमिसरी नोट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन previous video, and now we are going to discuss about bill of exchange। बट उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जो बना हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उसके अलावा अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में कि क्या होता है आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्यों ज़रूरी पड़ती है, क्या वैल्यू होती है इसके एक बिज़नेस में। क्योंकि जब आपके पास पेमेंट नहीं होती, कैश नहीं होता, बैंक में बैलेंस नहीं होता, तो इनके थ्रू आप अपने वेंडर्स को जो है कुछ समय के लिए अपना पेमेंट को जो है रोक सकते हो। ये कर सकते हो कि उसको हम आगे की एक डेट में पे कर देंगे। तो उसी की सीरीज़ में यहाँ पे आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे दिखता है। अब एक बात आती है कि सेक्शन कौन सा है जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्कस किया जाता है। प्रॉमिसरी नोट का आपका सेक्शन था 4 एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन है 5, जिसमें बताया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसकी जो है डेफिनेशन एक तरीके से बताई गई है। क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है। प्रॉमिसरी नोट भी इंस्ट्रूमेंट था जो कि राइटिंग में होता था, बट यहाँ पे क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा, अनकंडीशनल ऑर्डर। इन प्रॉमिसरी नोट इट वाज अ प्रॉमिस टू पे। ठीक है, प्रॉमिस था जो कि अनकंडीशनल प्रॉमिस था, हम पे करेंगे। बट यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे आप एक अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहे हो किसी व्यक्ति को कि आप मुझे या इस व्यक्ति को कुछ पेमेंट करोगे, साइंड बाय द मेकर, यानी जो व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है वो उसको साइन करेगा, वो मेकर होगा। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी टू अ सर्टन पर्सन। अब ये क्या बोला गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, एक अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ये बताया जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को, एक सर्टन पर्सन को जिसका नाम वहाँ पे लिखा होगा, कि इस व्यक्ति को आप इतना पेमेंट, इतना अमाउंट, जो कि अमाउंट भी सर्टन होगा कि इतना अमाउंट आप पे करोगे। ये थोड़ा रिमझिम की आवाज़, एक्चुअली बाहर बारिश आ रही है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको ये थोड़ा इरिटेटिंग हो रहा हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक अमाउंट आप उसमें लिखोगे कि ये व्यक्ति को आप इतना अमाउंट पे कीजिए। तो ये क्या कर रहे हो, आप ऑर्डर दे रहे हो टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी जो भी पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी उसका बियरर होगा, उसको आप पे करोगे, या फिर जिसको ऑर्डर किया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज में उसको ऑर्डर करोगे। प्रॉमिसरी नोट में आप प्रॉमिस करते थे कि मैं इसको, इस व्यक्ति को इतना अमाउंट इस पर्टिकुलर डेट पे करूंगा, और साइन करते थे। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप क्या कर रहे हो, इसमें आप लिख रहे हो कि सामने वाले पर्सन के लिए कि आप इस व्यक्ति को इस डेट पे इतना अमाउंट पे करोगे। तो ये क्या है, ये ऑर्डर है जो कि आपका क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आ जाता है। प्रॉमिस कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो, आप खुद लिख रहे हो, खुद साइन कर रहे हो, तो दैट इज़ योर प्रॉमिसरी नोट। बट यहाँ पे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो और उससे साइन करवा रहे हो, तो दैट इज़ योर बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात करते हैं पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। यहाँ पे नॉर्मली 4 पार्टीज़ होती हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि 4 लोगों का होना ज़रूरी है। ये पार्टीज़ हो सकता है कि 2 पार्टीज़, जो ड्रॉई है, जो एक्सेप्टर है, वो एक हो, या पेई है जो एक हो। तो इसमें भी आपका जो है पार्टीज़ 4 तरीके की बाइफिकेट ज़रूर की गई है, लेकिन हो सकता है 2 पार्टीज़ एक ही व्यक्ति हों। तो क्या होता है ये देखते हैं। ड्रॉवर कौन होता है? द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द ड्रॉवर, यानी वो व्यक्ति जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा है, वो मेकर, उसको कहा जाता है ड्रॉवर। और वहीं पे अगर नेक्स्ट पार्टी देखी जाए, ड्रॉई, द पर्सन डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉवर।
यहाँ पे क्या बोल ड्रॉई, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉई है, ये गलत लिखा हुआ है, यानी वो व्यक्ति जिसको डायरेक्ट किया गया है, जिसको ऑर्डर दिया गया है कि आप पेमेंट करोगे, आप पे करोगे, उसको कहा गया है ड्रॉई, जिसके ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है। एक्सेप्टर, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉर्मली एक्सेप्टर एंड ड्रॉई आर सेम, ठीक है। एक्सेप्टर यानी कि वो व्यक्ति जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, आपने किसी व्यक्ति पर लिखा, आप ड्रॉअर हो, आपने जिस व्यक्ति पर लिखा है ड्रॉई, जिसको डायरेक्ट किया है कि आप पेमेंट करोगे, अब वही तो एक्सेप्ट करेगा ना, और वो अपने साइन करेगा कि वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, क्योंकि आपने लिख दिया। ऐसे तो मैं हर किसी व्यक्ति को बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जो है बांटती रहूँगी और खुद साइन कर दूंगी, नहीं, एक्सेप्टर भी उस पर साइन करेगा, ठीक है, कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़। तो यहाँ पे ड्रॉई एंड एक्सेप्टर एक व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको जो है, आपके ऊपर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा कि आप इतना पेमेंट करोगे, आप क्या हो, ड्रॉई हो, क्योंकि मैंने आपको ऑर्डर दिया है, आपको डायरेक्ट किया है, अब आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तो आप एक्सेप्ट करते हो, तो इसीलिए यूजुअली ये दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता हूँ, दैट इज एक्सेप्टर। तो ड्रॉई एंड एक्सेप्टर कैन बी द सिंगल पार्टी, सिंगल इंडिविजुअल, तो ये दोनों चीज़ें एक व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट वन इज योर पेई। पे क्या होता है, अब देखो, ड्रॉवर जिसने ड्रॉ किया, ड्रॉई जो पे कर रहा है, पे हो सकता है जिस भी व्यक्ति को वो पेमेंट देनी है, यानी कि फ्यूचर में आपने कहा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को पैसा जाएगा, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो वो क्या है, पे। द पर्सन named in the instrument to whom or to whose order the money is by the instrument directed to be paid is called the pay। यानी आपने डायरेक्शन जिसको दिया है, जिस व्यक्ति के लिए दिया है, माफ़ कीजिएगा, कि इस व्यक्ति को पेमेंट जाएगी, वो आपका होता है पे। अब हो सकता है ड्रॉअर ने बोला ड्रॉई को कि भाई तू मुझे पेमेंट करेगा, ये ऑर्डर दिया गया है, तो यहाँ पे इस केस में ड्रॉई एक व्यक्ति हुआ, ड्रॉअर एक व्यक्ति हुआ, ड्रॉई एंड एक्सेप्टर एक व्यक्ति हो सकते हैं। एंड अगर इसने खुद का ही नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे ड्रॉअर एंड पे दोनों एक व्यक्ति हो जाएंगे। तो मिनिमम 2 व्यक्तियों का होना बिल ऑफ एक्सचेंज में ज़रूरी है, यहाँ पे आपकी बन सकती है पार्टीज़ के अंदर। नेक्स्ट कम टू द एसेंशियल एलिमेंट्स और एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या हो सकते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि हमने प्रॉमिसरी नोट में पढ़ा था, रिटर्न होना चाहिए, उसी तरह यहाँ पे भी रिटर्न होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी कंडीशनल, कंडीशनल यानी कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर बारिश हुई तब तो पे करियो, या फिर अगर इन दोनों का तलाक हुआ, विकी और कैटरीना का तलाक हुआ तो पे करियो, नहीं, ये क्या है, ये कंडीशंस है। विदाउट कंडीशन यू हैव टू पे, यानी कि कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, कोई दिक्कत नहीं है, डेट लिखी है, कुछ लिखा है, आपको पेमेंट उस दिन पे करनी है, आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि इस कंडीशन के पूरे होने पर ही पेमेंट की जाएगी, तो दैट इज योर अनकंडीशनल, ठीक है। तो ऑर्डर मस्ट बी जो है यहाँ पे ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, राइटिंग मिस्टेक। अनकंडीशनल, साइंड बाय ड्रॉअर, ठीक है, जिस व्यक्ति ने बनाया है उसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए और एक्सेप्टर द्वारा एक्सेप्ट हुआ जाना चाहिए। जो अमाउंट पे किया जाना है वो भी सर्टेन होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि उस दिन मेरे बंगले की जो भी वैल्यू होगी तो उतना पे करेगा, नहीं, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख 5,500, वो अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। मीडियम ऑफ पेमेंट मस्ट बी मनी, जो पेमेंट का मीडियम होना चाहिए वो मनी ही होना चाहिए, रोकड़ा होना चाहिए, जो है अमाउंट ही होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि ले मेरी रोलेक्स खड़ी 1 लाख की वैल्यू है तो ये ले जा, नहीं, वो अमाउंट मनी में ही इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया बिल ऑफ एक्सचेंज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रॉमिसरी नोट एंड इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट चेक। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें, मैं पूरी 100% कोशिश कर रही हूँ आपको एक एक चीज़ समझाने की। तो अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड इफ़ यू गाइज वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज़ यू गाइज कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हेल्प करे। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।